बच्चों हम पढ़ रहे थे पंचवटी शीर्षक को, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब राम लक्ष्मण और सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए गए हैं। उस पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते कवि कहते हैं, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। तुहिन मतलब ओस। अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। लक्ष्मण जो है पंचवटी में कुटिया के बाहर प्रहरी की तरह बैठे हुए हैं और उस प्राकृतिक सौंदर्य का कवि वर्णन करते कहते हैं कि यह जो प्रकृति है यह ओस के कणों से, सरल तरल जिन तुहिन कणों से, जिन ओस की कणों से, जो सरल ओस की कण हैं, उन ओस की कणों से पृथ्वी जो है हंसती है, प्रसन्न होती सी प्रतीत होती है। आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। और यह जो प्रकृति है इसका हमारे साथ अत्यंत आत्मीय संबंध है, अत्यंत अपनेपन का संबंध है। और जब हमारे ऊपर कष्ट आता है तो यह प्रकृति उन्हीं ओस के बूंदों के माध्यम से हमारे कष्टों से व्यथित होकर के रोती हुई सी लगती है। अर्थात यह जो ओस की बूंदें मोती की जैसे चमकदार हैं, वह कभी प्रकृति की प्रसन्नता को व्यक्त करती हैं, तो वही ओस की बूंदें कभी ऐसा लगता है जैसे कि आंसुओं के रूप में अपने दुख को व्यक्त कर रही हैं। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। कवि क्या कह रहे हैं कि कभी तो ये इतनी निर्दय और निष्ठुर हो जाती है कि वह अनजाने में हमारे द्वारा की गई भूल के कारण हमें कठोर दंड भी दे देती है। प्रकृति जो है, जब हम प्रकृति के साथ अन्याय करते हैं तो यह प्रकृति हमें दंड भी देती है। वह दंड किस रूप में देखती है? जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कभी भूकंप आ जाता है, कभी अत्यधिक बाढ़ आ जाता है, कभी अत्यधिक वर्षा होने लगती है, कभी बादल फट जाते हैं, तो इनके द्वारा प्रकृति जो है हमें दंड भी देती है। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। और यही प्रकृति कभी इतनी दयालु हो जाती है, कभी इस प्रकृति के अंदर इतना दया भाव होता है, वह बूढ़ों को भी बच्चों की तरह दया के साथ सेवा करती है। तो यहाँ पे कवि ने प्रकृति के कठोर और दयावाद वाले दोनों ही रूपों का वर्णन किया है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और यहाँ पर खड़ी बोली है, माधुर्य गुण है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे कवि क्या कह रहे हैं। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। यहाँ पे जब 13 वर्ष बीत जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो 13 वर्ष बीत जाते हैं और 13 वर्ष बीत जाने पे लक्ष्मण के मन में किस तरह की प्रसन्नता है उसी का वर्णन कवि कर रहे हैं। क्या कहते हैं? 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। वनवास के समय यद्यपि 13 वर्ष का समय बीत गया है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम कल ही यहाँ पर आए हैं। ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि हमने 13 वर्ष का लंबा समय बिता लिया है। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। लक्ष्मण कहते हैं कि हे तात, जबकि पिताजी हमको वन में आते देख करके दुख के कारण अचेत हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, और अब वह अवधि जो 14 वर्ष की है वह नज़दीक ही है। अब वह 14 वर्ष की अवधि अब पूरी हो जाने वाली है, किंतु प्राप्त होगी इस क्षण को इससे बढ़कर किस धन की। और वनवास की अवधि समाप्त हो जाने के बाद मुझे इस वनवास से बढ़कर के और किस धन की प्राप्ति हो सकती है, और कौन सा धन हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर खड़ी बोली है, शांत रस है, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आइए अगले में देखते हैं कवि क्या कह रहे हैं। और आर्य को राज्यभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। और लक्ष्मण कहते हैं कि जब यह 14 वर्ष का समय व्यतीत हो जाएगा, हम अयोध्या वापस जाएंगे, तो कहते हैं कि आर्य राम को इससे अधिक और सुख क्या मिलेगा। वह जो अयोध्या के सिंहासन पे बैठेंगे
वह तो प्रजा के हित के लिए ही, प्रजा के कल्याण के लिए ही उस राज्यभार को ग्रहण करेंगे, व्यस्त रहेंगे। हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। और जब यहाँ से हम अयोध्या चले जाएंगे तो आर्य जो है वह राज्यकाल में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि विवश होकर के वह हमें भूल जाएंगे। कर विचार लोकोपकार का, हमें न इससे होगा सुख। लेकिन यदि आर्य हमें भुला देंगे तो हमें इससे दुख नहीं होगा, क्योंकि आर्य जो है लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए इतने व्यस्त हो जाएंगे कि उन्हें हमारी याद नहीं आएगी। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। और फिर वह कहते हैं कि संसार की भलाई के विचार से यदि वे हमें त्याग दिए, हमें वह भुला दिए, लेकिन यह मनुष्य समाज राजा का आश्रय न लेकर के क्या अपनी भलाई अपने आप नहीं कर सकता है? यह मनुष्य लोग चाहे तो अपनी भलाई अपने आप भी कर सकता है। यही प्रश्न लक्ष्मण कर रहे हैं कि यह जो नरलोक है, यह जो मनुष्य है, क्या वह अपनी भलाई अपने आप स्वयं नहीं कर सकता है? खड़ी बोली है, शांत रस है, माधुर्य गुण है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसमें यह दर्शाया गया है कि मनुष्य क्या बिना किसी सहारे के अपनी भलाई स्वयं नहीं कर सकता है। इस प्रश्न को यहाँ पर कवि ने उठाया है। तो यह पंचवटी शीर्षक यहाँ पे पूर्ण होता है।